नमस्कार दोस्तों। मैं आशीष पांडे और सर को तो आप जानते ही हैं। हमारा चैनल ये लॉजिकल लोग, इसमें हम वीकली या कभी कभी मंथली वीडियोस ले आते रहते हैं। तो आज नए साल का 14वां दिन है, आज 14 जनवरी है और आज हम एक नए विषय पर बात करने जा रहे हैं और वो विषय है शिक्षा। शिक्षा ये जो विषय है इस पे हम आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है वो भी, और ये गवर्नमेंट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आई है वो भी इनकरेज कर रही है शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन को। तो इस पे हम बात करेंगे हमारे सर से, डॉक्टर नामनारायण तिवारी जी से, जो कि प्रसिद्ध लोक साधक भी हैं। लोक परंपरा के बारे में आपको बहुत जानकारी है और आपको काफी राजनीतिक अनुभव भी है। आप करीब करीब 20 से 30 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में, पीजी कॉलेज में। तो आपसे बात करते हैं कि ये जो शिक्षा में सर प्राइवेटाइजेशन को गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, शिक्षा में नहीं, गवर्नमेंट तो चाहती है कि सब में प्राइवेट कर दो। हाँ, जिम्मेवारी लेना ही नहीं चाहती, क्योंकि एक नई फिलॉसफी का दौर चला है, इंडिविजुअलिटी। तो इंडिविजुअलिटी और पर्सनालिटी में यही अंतर होता है कि पर्सनालिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंडिविजुअलिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। आदमी सिर्फ अपने स्तर से किसी को दबा करके हावी होना चाहता है। तो ये तो कहेंगे कि इससे लगभग करीब करीब सब लोग माने सफर कर रहे हैं। हाँ। और जो सबसे बड़ी समस्या है कि आदमी भी अब जोड़ बनकर रहता है, अंग बनकर समाज का नहीं रहता है। तो ये तो है कि सरकार भी अब, जनता जिसके बल पर सरकार पहुंचती है लोकतंत्र में जी, वो भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता की न लेकर के अपना एक इंडिविजुअल वर्ल्ड में रहती है। तो ऐसी स्थिति में वो सरकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। तुम रेलवे देख लो, चाहे जो भी दिखा लो, इसी कारण माने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, चाहे इंडिविजुअलिटी को, चाहे तुम कहोगे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने के लिए लेबर लॉ संशोधन किया गया। हाँ। तो लेबर लॉ में क्या है कि अब तुम अपने राइट के लिए लेबर नहीं लड़ सकता। हाँ। जो संशोधन हो गया। हाँ। पहले था कि हम अपने राइट के लिए लड़ते हैं, अब तुम सिर्फ मशीन की तरह ड्यूटी करते रहो। हाँ। सरकार ही चाहती है कि उनके जो अहंकार का जो मामला है वो हस्तक्षेप में न आवे। उसके लिए तर्क दिया जाता है कि इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, उसमें ज्यादा विकास की संभावनाएं बनती है, माने तर्क दिया जाता है। और इस तर्क को तुमको भुला दिया जाता है कि मनुष्य एक सोशल प्राणी है, ये स्पर्धा और कंपटीशन से ज्यादा कॉपरेशन पर खड़ा होता है। तो कॉपरेशन को मनुष्य खड़ा हो ही नहीं पाएगा जहां कंपटीशन रहेगा तहां। अब बाद में हम लोग दोहाई देते रहेंगे कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, अपनी जिम्मेवारी नहीं करते हैं। अरे जिम्मेवारी कैसे करेंगे, तुम करने दोगे तब ना। तो आजकल प्राइवेटाइजेशन तुम्हारे सब विभाग में सरकार करी है। शिक्षा विभाग में है कि शिक्षा विभाग को, जहां तक अनुभव को मैं बोल रहा हूं जी, वो अफसरों और मंत्रियों का कामधेनु बनाना चाहती है। अच्छा। जब मन करे से पैसा दूह लो। जैसे जब से मैंने देखा कि सेल्फ फाइनेंस तुम्हारे यहाँ चला पूरे जी देश में, मैं देखता हूँ कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में तुम चले जाओ, एक एक क्लर्क जो हैं 2-2 बिल्डिंग बनाए हैं, स्कूल कॉलेज खोल दिए हैं। हाँ। और सब के सब अधिकतर उसमें पीएचडी भी कर लिए हैं। क्लर्क। अच्छा। क्यों? कि उनको कमाई है कि ये काम को मतलब 5 पैसे के 5,000 मानते हैं, उसी पर उनकी यूनिवर्सिटी चलती है। अधिकारी जो है उसको जब कमाने का मन करता है तो मान्यता का रोक लगाता है, ये रोक। अरे भाई, तुमने अब तक जांचा क्यों नहीं? जो पहले जो पैनल आया होगा तभी तो मान्यता मिली होगी। हाँ। तो अगर वो मान्यता गड़बड़ तो तुम चेक नहीं क्यों नहीं किया? जो लेख करके गया था कि सभी मानक पूरा है, वो कहाँ गया? उसको दंडित तुमने क्यों नहीं किया? तो
इस सब पर जब तक बात नहीं होगी, इसलिए सरकार चाहती है कि जिम्मेवारी दे। लेकिन अब यह प्रश्न उठता है कि फिर एजुकेशन का टैक्स किसको सरकार देगी? एजुकेशन पर जब प्राइवेट ही सब कुछ होगा, हाँ। तो फिर सरकार एजुकेशन का टैक्स क्यों लेगी? हाँ, ठीक बात। हमारी आजादी की लड़ाई यही हुआ था ना कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर मेरा प्रेजेंटेशन नहीं है तो हम तो नहीं समझते कि सरकार के किसी कमेटी में सेल्फ फाइनेंस के टीचर है, वो कभी नहीं रखते हैं। तो जब इनका कोई राइट ही नहीं, उसको तुम लेकर के चलते हो, तो ये तो डेमोक्रेसी सेटअप के भी विरोध में जाएगा। और जब सरकार टैक्स लेती है तो टैक्स पर तुम करो, शिक्षा मंत्री को हटाओ, सारे सेक्रेटरी फेक्रेटरी बैठे, किसके बैठे हटाओ। जब इनकी काम क्या है, जब तुम मैनेजर चला लेगा, जब सरकार से मजबूत एक मैनेजर प्रबंधक हो गया, कंपनी हो गई, तब सरकार अपने को क्यों कहती है कि मैं मजबूत, तो फिर हस्तक्षेप सरकार क्यों करेगी? क्योंकि तब तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर टीचर निष्कासित भी होता, सरकार कहाँ कुछ कर पाती है। अभी तुम्हारे जिले में कितने सेल्फ फाइनेंस खुले हैं, गाजीपुर जिले में जाकर के देखो, कहीं सरकार हस्तक्षेप कर पाती है? एक बार आरटीआई में खुद लगाया था, तो डायरेक्टर ने हमको लिख करके दिया था, सेक्रेटरी ने लिख करके दिया था कि आपकी समस्या की जिम्मेदारी हम लोग के पास है ही नहीं, तो फिर हमारे सेक्रेटरी क्यों बने हैं, हमारे डायरेक्टर क्यों बने हैं? ये तो प्रश्न उठना चाहिए। ये मंत्री क्यों बने हैं? सबसे ज्यादा खर्चा अधिकारियों और इन लोगों पर है, इसको भी खत्म करो। हम पर स्वीकार कर लेते हैं। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार अपनी जिम्मेवारी से भागना चाहती है और इनकम टैक्स को लेकर गुलछर्रा उड़ाना चाहती है। इसमें कोई शिक्षा सुधारने के तो कोई बात मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि भारत की वैसी मेंटेलिटी है, विदेश की मेंटेलिटी नहीं है जैसा ये लोग सोचते हैं। तो विदेश में है कि शिक्षक का वेतन बढ़िया मिलता है, शिक्षक की प्रतिष्ठा विदेश में है। यहाँ तो सबसे अपमानित शिक्षक है। हर वहां भी कहता है मास्टर नहा, तो अपमानित है यहाँ। तो हम लोग मन से भी सुगुरु बन जाते हैं, बात तो समझ में आती है कि जहां हम लोग अभाव होता है उसी को सपना देखते हैं। तो वही तुम्हारे यहाँ देश इसी तरफ जाता है। इससे सर संबंधित कुछ बहुत सारे प्रश्न हैं कि ये प्रश्न क्यों उठा कि इसको इंकरेज कर रही है गवर्नमेंट, प्राइवेटाइजेशन को एजुकेशन में इंकरेज कर रही है, कमर्शलाइजेशन को इंकरेज कर रही है, क्यों? ये प्रश्न ऐसे उठ रहा है सर कि लगातार ये देखा जा रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश में या और जो भी आसपास के स्टेट्स हैं, दूसरे स्टेट्स हैं, वहाँ पे सर ऐसा देखा जा रहा है कि इतने प्राइमरी एजुकेशन के स्कूल बंद कर दिए गए, या यहाँ पे बच्चे बहुत कम आ रहे हैं तो उनका डीमर्जर कर दिया जाए, मतलब कि उनका मर्जर कर दिया जाए, दूसरे स्कूलों में उनको मर्जर कर दिया जाए और उसको बंद कर दिया जाए। जहाँ संख्या 50 से कम है उस स्कूल को बंद करके और उसको मर्ज कर दिया जाए दूसरे स्कूल में। तो ये प्राइमरी एजुकेशन का हाल है। अपर प्राइमरी में भी कुछ ऐसा ही है कि वहाँ भी मतलब बच्चों, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे हैं, वहाँ भी बच्चे बहुत कम हैं। जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं वहाँ पहले ऐसा नहीं था, पर वहाँ भी अब देखा जा रहा है कि बच्चों का जो रेशियो है पढ़ने का वो बहुत डिक्लाइन होता जा रहा है, बहुत कम होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और हायर एजुकेशन में भी आप देख ही रहे हैं, आप तो खुद ही हायर एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं, तो हाँ आपको पता ही है कि कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। तो ये कि या तो गवर्नमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट फेल हो गया है, वो 5 साल में कुछ नहीं कर पा रहा है, एकदम वो फेल है, तभी उसको स्कूल बंद करना पड़ रहा है, वो बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, स्कूल में बच्चों को एंगेज नहीं कर पा रहा है। या तो ये है कि वो स्कूल चलाना ही नहीं चाहता है गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट टीचरों को पैसा देना पड़ेगा, उससे बढ़िया हमारा पैसा बचेगा, लोग जाएं प्राइवेट में, ये है। तो इस पे हम आपका विचार जानना चाहेंगे, क्या गवर्नमेंट की मंशा नहीं है प्राइमरी एजुकेशन, अपर प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन को अच्छा करने में, या फिर वो प्राइवेटाइज जो स्कूल्स हैं उन्हीं को ज्यादा बढ़ावा देना चाह रही है? ये मेरा प्रश्न है। देखो, कोई भी समस्या होती है तो देखा जाता है कि काम करने का हेतु क्या है।
तो कोई भी सरकार जब तक सत्ता में रहती है तो कभी नहीं उसके भीतर नहीं चाहती है कि हमारे विद्यार्थी पढ़ लिख करके जागरूक बने, क्योंकि सत्ता का आधार ही अंधकार होता है। हाँ। और शिक्षा का आधार ज्ञान होता है। तो सरकार में जो लोग रहते हैं वो डरते हैं कि अगर विद्यार्थी बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो वो ये काम होगा कि हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, और ये फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट का पहचान है कि बनी बनाई व्यवस्था को तुम तोड़ रहे हो। हाँ। ये गवर्नमेंट की फेल्योर का पहचान है। हाँ। लेकिन अब उनको डीएम, एसपी, डीएम, सेक्रेटरी, डायरेक्टर से न पूछ करके मास्टरों के पीछे पड़ गई, क्योंकि मास्टरों को इतना बदनाम कर दो कि जानते को नैरेटिव बना दो कि मास्टर कुछ नहीं जानते हैं, मास्टर कुछ नहीं करते हैं। अरे भाई, तो कमीशन में जो तुमने फार्मूला लिया होगा, जो तुमने क्वालिफिकेशन दिया उसी से सेलेक्ट हुआ, तो ये कमजोरी कहां से आ गई? आइदर तुमने उसको पढ़ाने नहीं दिया, वो भूल गया, क्योंकि आजकल की शिक्षा तो अभ्यास से ही शिक्षा बन रही है, क्योंकि अब तो रटकर पढ़ाना है तो अभ्यास होना चाहिए, या तुम जानबूझ करके उसको बदनाम करते हो ताकि ये हो जाए तो आराम से मैं प्राइवेट में दे दूं। फिर नंबर 2 कि मंत्रियों को चाहे हमारे अधिकारियों को ये जानना है कि इनकी इज्जत जनता में अब नहीं बन पा रही है, क्योंकि जनता में मैं देखता हूं कि नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए हो गया है, तो इनका सम्मान सरकारी में होगा नहीं। तो अपने को एक सम्मानित समारोह में मुख्य अतिथि का फलाने का पद में अपने को पुजवाने के लिए वैसी व्यवस्था कमजोर करना चाहते हैं कि लोग हमारे ऊपर आश्रित हो जाएं। तो हमारे ऊपर आश्रित होंगे तो बार बार मुझे लोग सम्मानित करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। तो ये एक ऊट का माध्यम हुआ। तीसरा नंबर वे हुआ, ऊट और सम्मान दोनों पाने का एक माध्यम बनाया। तीसरा नंबर ये आ रहा है, हमको लगता है कि उसमें मनी अर्जन करना है, क्योंकि सरकार के तो फीस कम होते हैं। यहाँ जब बंद कर दिया जाए तो वहां ये हम तो नहीं समझते कि कोई गरीब आकर स्कूल खोलेगा, गरीब नहीं खोलेगा। तो जब गरीब नहीं खोलेगा तो पूंजीपति खोलेंगे, और पूंजीपति का पहला मिशन होता है एजुकेशन, नहीं प्रॉफिट होता है। हाँ। लंबे समय से बात चल रही है जो हमारे, अब तुम लोग देख लो कि प्राइवेट स्कूल के जो भी है बिहाने मैनेजर गाड़ी से चलने लगता है। हाँ, 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 हाँ। पैसा कमाने लगता है, उसको पैसे की कमी नहीं, जाकर के कोई कार्यक्रम वहीं कराएगा, जब मंत्रियों को बुलाएगा, क्योंकि बानर जब बंदर भूखे रहते हैं तभी नाचते हैं, खा लेंगे तो बंदर नहीं नाचते हैं। तो उनको ही चाहिए कि शिक्षक अभाव में तभी वो संस्कृति कार्यक्रम तैयारी कराएंगे, फलान कराएंगे, उनका पेट नहीं भरना है। अच्छा, ये मैं देखता हूं कि वहां लोग इनाम में पैसा भी देते हैं, वो मैनेजमेंट के खाते में जाता है। ये मैं देखा क्योंकि अधिकतर जगह हम लोगों को जाने का मौका मिला। तो यह पैसा कमाने का आजकल शिक्षा साधन बन गया है। ये समझो कि एक फैक्ट्री स्थापित हो रही है, उसमें शिक्षक एक मजदूर के रूप में जा रहा है, शिक्षक के रूप में नहीं जा रहा है। जो मैनेजमेंट का, जो उस कंपनी के मालिक का मन करेगा उनसे वो काम कराएगा। अब तो सरकारों करा रही है, कंपनी का मालिक नहीं। अभी सुनते हैं कि कुत्ता पकड़ना है, शिक्षकों को कुत्ता पकड़ना है जगह जगह है? हाँ, बिहार में कुत्ता पकड़ा जा रहा है, दिल्ली में कुत्ता पकड़ रहे थे शिक्षक, उत्तराखंड से आ गया। अब कोई कहे कि बाघ शिक्षक पकड़ेंगे तो बाघ खाना जाएगा। आखिर में तुमने कॉलेज में कैंपस बना करके क्यों नहीं गेट लगवा दिया कि कुत्ता जाए ही नहीं? हाँ। तो यहाँ तो सरकार पकड़ाएगी ना, यहाँ प्रशासन पकड़ाएगा। तो इधर दिमाग लगे तुम लोग कुत्ता पकड़ो, कुत्ता ज्यादा हो गए हैं, उल्टा देश वो बनाएंगे। मैंने पढ़ाई लिखाई का कुल काम छोड़कर शिक्षक को दूसरा काम कराओ, पढ़ाई मत कराओ और कहो कि शिक्षा व्यवस्था बिगड़ गई है। पहले हम लोग देखते थे कि ग्राम पर जो ग्राम सेवक वो थे सब गांव गांव में घूमते थे, काम करते थे। लेखपाल गांव में घूमता था, एक को तुम घूमते नहीं देखोगे, क्योंकि सरकार उनको अधिकारी बना दिया और वो मिल गए। और जहां चोरी है उसको तो कोई पकड़ नहीं रहा है,
क्योंकि हमको याद है कि इसके पहले कई सरकारें थी जो कुआं का पुनः निर्माण, तालाब खोनाई, पोखरी, हरे गांव में का तो नया नया तालाब खोना गया, मनरेगा का हुआ, एक को दिखाई दे रहा है? नहीं। सरकार उसको क्यों नहीं जानती कि अधिकारियों के चलते गड़बड़ हुआ? तो सरकार, चूंकि सरकार भी उसमें संलग्न रहती है। अब सरकार है कि इधर दिमाग जनता को लगाए रहो शिक्षकों पर, कि शिक्षक रेडी, तो शिक्षक चोरी कहां, इनका पैसा कहां मिलता है ये चोरी करेंगे? प्राइवेट में हो सकता है, ये प्राइवेट खुलेगा तो यो थोड़ा नोचे चोथेंगे, चाहे वो ही नहीं मिलेगा, मैनेजर खा जाएंगे। प्राइमरी एजुकेशन में भी सर ये बहुत देखने को मिलता है कि जो हेडमास्टर हैं या जो शिक्षक हैं उनसे तरह तरह का काम करवाते हैं, कराया जाए तो कराएंगे। तो ये परिवारों का पता करो कि कितने लोग हैं, हाँ, जनसंख्या गिनो, कुत्ता को गिनो, बिल्ली को गिनो, कहीं तो डर लगता है कि कहीं पेट के बच्चा न गिनने के सब आदेश देंगे। अरे एक कोरोना के समय में गाजीपुर का ही डीआईएस आदेश दिया था कि अगर कोरोना फैलता है तो प्रिंसिपल ही को जिम्मेवार बनाया जाएगा। अरे भैया ये कैसे होगा? अरे प्रधानमंत्री क्यों नहीं कोरोना विदेश से आ गया तो? राष्ट्रपति क्यों नहीं? इस प्राइमरी टीचर कैसे, प्रिंसिपल कैसे जिम्मेवार होगा? कोरोना फैल गया तो यही गाजीपुर में वो आदेश आया था, दूसरे जगह नहीं है जाकर के। तो ये तो है कि प्राइवेट बनाने के लिए ये क्या चाहते हैं कि जिम्मेवारी हमको न आवे, और वहां लड़कों को शिक्षा सुधारना नहीं है। यदि तुम प्राइवेट स्कूल में तुम पढ़े, हो सकता है कि नहीं हो, मुझे देखने को मिला है कि लड़कों को रात में नंबर इतना बढ़ाया जाता है कि बिहान गार्जियन खुश हो जाए। अच्छा, फेल नहीं होते हैं। अच्छा, वहां मैनेजर और गार्जियन के डर से टीचर लड़कों को डांट नहीं सकता। प्राइवेट में जाकर देख लो, अधिकतर जो तुम्हारे आतंकवादी लड़के जो आतंकवाद के तरफ जा रहे हैं, जाकर देखो, सब प्राइवेट स्कूल से पढ़ करके आए हैं, 90% आए होंगे। तो सरकार रियली नहीं चाहती है, हम मानते हैं कि तुम प्राइवेट कर दो, लेकिन ये व्यवस्था तो करो, सबकी राइट तो सुरक्षित करो, टीचर को बढ़िया वेतन दो, स्कूल की सारी व्यवस्था करो, लड़कों को सुरक्षा दो, फालतू कामों में मत लगाओ, मत कम लगाओ, पढ़ाई होगी। लेकिन तुम तो करोगे। जैसे मान लो कि जहां जहां जैसे प्राइवेट स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल है, जहां कहीं कहीं जहां प्राइवेट और सरकारी दोनों संस्थाएं एक साथ चलती है, वहां आखिर में सरकारी टीचर के जितनी ड्यूटी दौड़ा देते उसको प्राइवेट को भी प्रिंसिपल दौड़ाते हैं। चुनाव हो रहा है तो उसमें क्यों जाएगा भाई? वो सरकार से वेतन तो नहीं लेता है। सरकार के जो भी परीक्षाएं हैं सब एडेड कॉलेज में होती है, तो वहां पर जो प्राइवेट टीचर है उसको भी तुम दौड़ाते हो। क्यों दौड़ाते हो? वो तो वेतन नहीं लेता सरकार से। तो ये बिल्कुल नॉनसेंसिकल काम हो रहा है, जिसका कोई लॉजिक नहीं। वही मैं तो एक दिन बोला भी था कि विदेश में जो शिक्षकों की इज्जत होती है, ये क्या देखे नहीं होंगे सभी? मंत्री की गाड़ी रोककर शिक्षक की गाड़ी पास कराई जाती है। अगर शिक्षक जापान में घुस जाता है कोर्ट में तो जज खड़ा हो जाता है। यहां तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो यहां न इंटेंशन है न विजन है। विजन होता तो ऐसे चिंतन सरकार कर ही नहीं सकती थी। वो जानती थी कि जो हमारे उपकरण है वो मजबूत हो। तो उपकरण टीचर है एजुकेशन का भाई। तुम मान लो कंपनी खोल रहे हो तो कंपनी का मशीनें खराब रहे तो कंपनी क्या प्रोडक्शन देगी? तो अगर तुम करना चाहते हो तो इन शिक्षकों को वेल पेड करो, तभी वेल क्वालिफाइड शिक्षक मिलेंगे। और तब जाकर के भी जब प्राइवेट हो जाएगा तो सरकार तो कुछ नहीं कर पाएगी। जो सरकार झूठे से की बगैर रेग में कंट्रोल कर लूंगा, जब तुम्हारे हाथ में घर में था तो कंट्रोल ही नहीं हुआ। तो सरकार तुम कंट्रोल कर लोगे? बाहर काल में जब पैसा जो होता है कंट्रोल वो करता है। इसीलिए सरकार यहाँ, तुम्हारे यहाँ शिक्षा की संभावना इसलिए नहीं कि न इंटेंशन बढ़िया है न विजन बढ़िया है, तो मिशन बनबे नहीं करेगा। एक प्रश्न और भी सर लोग उठाते हैं कि जैसे IITs हैं, एम्स हैं, NITs हैं, या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या फिर आपका
BHU है या फिर AU है, तो यहाँ एडमिशन के लिए बहुत मारामारी है कि यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सेम चीज उसी क्वालिफिकेशन के साथ जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं स्टेट्स में, उसमें भी लोग आते हैं, लेकिन उनका इतना वो नहीं है। लोग IITs में, NITs में, एम्स में जाने के लिए अपने बच्चों को लाखों लाख रुपए खर्च करके कोचिंग करा रहे हैं, लेकिन वही प्राइमरी एजुकेशन में नहीं भेज रहे हैं। वो भी तो गवर्नमेंट है, वो भी तो गवर्नमेंट कॉलेज है, वो भी तो गवर्नमेंट स्कूल्स है या कॉलेज हैं, तो वहाँ भेजने के लिए क्यों नहीं मतलब तैयार हो रहे हैं, और वहाँ भेजने के लिए क्यों तैयार हो जा रहे हैं? इसका भी तो मतलब कि इस पे आपका क्या विचार है? इस पे देखो, क्योंकि जो JNU BHU देखते हो, उस समय प्रबंधकों जो उसके रहते थे, उनका मेन एम था मिशन ऑफ एजुकेशन। हाँ, मिशन था उस समय, इसलिए वो संस्थाएं बहुत ऊंचाई हो गई। हाँ, आज हो गया प्रोफेशन, एजुकेशन प्रोफेशन है, तो वो धीरे धीरे डाल, तो जो जितना ऊंचाई पर तो गिरेगा, तो धीरे धीरे गिरेगा। यहाँ जो थे शिक्षा व्यवस्था, ये पहले से ही कि कुछ लाभ छोटे माने जो लोक में हमारे थे, जो कहीं कहीं लाभ लोग को उस तरह के स्कूल कॉलेज खोले गए। अधिकतर मैनेजमेंट की लड़ाई होती थी, कहीं कि हम आएंगे तो इसकी नियुक्ति करेंगे, उसकी नियुक्ति करेंगे, उसकी नियुक्ति करेंगे, होती ही थी तुम्हारी, होती थी। तो यहाँ पहले से ही लोग प्रोफेशन बना रहे हैं, तो वहाँ तुम्हारी वो दिखाई दे रहा है कि लोग यहाँ डिग्रेशन आया है। डिग्रेशन सब जगह आ रहा है, रोज तो तुम सुनते होंगे कि JNU में भी डिग्रेशन आ गया, क्योंकि तो सरकार का जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो सरकार के पास हम नहीं है। हाँ, BHU का भी 1 साल का PhD बैन कर दिया, सब खत्म हो रहे हैं, तो हो जा रहे हैं। अच्छा, नंबर 2 हल्ला ये भी है कि लोग कैसे कैसे पैरवी पर नियुक्तियां हो रही है, नियुक्तियों में भी बहुत गड़बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब बाई नेचर शिक्षक तुम्हारा आया ही नहीं, वो शिक्षक तुमको नहीं पढ़े। मालवीय जी चाहे कि पहले यूनिवर्सिटियां खुली, मिशन था, तो लोगों ने घर घर जाकर शिक्षक को बुलाया, टेक्निकल डिग्री खत्म की गई। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये लिखा था कि अगर हिंदी की नियुक्ति है तो कोई हिंदी का विद्वान लिखे, ये क्वालिफिकेशन उनके पास है, हिंदी जानते हैं, तो मैं उनकी नियुक्ति करूंगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को इसी हरगौर जी ने लिख करके दिया था। मालवीय जी जाकर के टीचरों को देखते थे, कब नाम सुनते थे कि जब कौन बढ़िया पढ़ाता है, तब सुन लेते थे, तब जाकर क्लास में बैठ जाते थे। जो शिक्षक पढ़ाते थे बढ़िया, जाकर के निवेदन करते थे कि हमारे यहाँ चलिए। ये कहानी हमसे एक बार तुम्हारे ये बताए थे, क्या कर सीताराम चतुर्वेदी, कि मालवीय जी टीचरों की नियुक्ति कैसे करते थे, और मलकानी साहब को, इतने मलकानी को बुलाना था उनको हैदराबाद से, तो उन्होंने कैसे जाकर के उनको बुला लिया। तो उन्होंने कहा कि हमारे इतने बच्चे हैं, कि मलकानी साहब के 13-14 लड़के थे उस समय। तो मलकानी साहब ने कहा कि हमको आने जाने की गाड़ी दीजिएगा, तब जाकर के हुआ। मैं महाराजा कॉलेज की कहानी जानता हूँ कि प्रिंसिपल JP सिंह को बुलाना था, तो महाराजा ने रोड बनवाया, पहले प्रिंसिपल को आने जाने के लिए गाड़ी दिया, तब जाकर को प्राइवेट संस्थाएं चली थी। तो इतने लोगों का एक मिशन था, लोग इस तरह बुलाते थे। अब तो ऐसा इज्जत नहीं है, वो तो जो सबसे बड़ा सुविधा होगा वो टीचरों को ही कटौती होगी। उदाहरण के लिए तुम देख लो, तुम्हारे यहाँ देश में मंत्री अपना वेतन 1 तारीख को पा जाते हैं, पुलिस को 1 तारीख को मिलेगा, शिक्षक को 15 ग्रांट कब आएगा, कब वेतन मिलेगा, न शिक्षक जानता है न विभाग जानता है। तो इस तरह के जो हमारे यहाँ शिक्षा के प्रति स्थिति रही है। अब तुम्हारा प्रश्न है कि प्राइमरी में क्यों नहीं लोग जा रहे हैं? प्राइमरी के टीचर जब क्लास में नहीं तो प्राइमरी में पढ़ाएगा तो क्लास में क्यों नहीं है सर? क्लास में उसकी ड्यूटी लगी है जनगणना करने के लिए, जातीय जनगणना करने के लिए, कुत्ता गिनने के लिए, बिल्ली गिनने के लिए, पोलियो पिलाने के लिए, तो पढ़ाएगा तो वो सारा काम कर रहा है, पढ़ाई छोड़कर के सब करा जा रहा है, तो वहां गार्जियन क्यों भेजेंगे? ये भी सही बात है। अच्छा, नंबर 2 की शिक्षा को इसलिए तभी नहीं हो रही कि हमारे जितने मंत्री, जितने हमारे ऑफिसर, इनके बेटे यहाँ नहीं पढ़ते। आइए प्राइवेट में पढ़वाते हैं, तुमको इसलिए कर रहे हैं
कि प्राइवेट में पढ़वाते हैं, इनके पास पैसा है, पढ़वाते हैं, बाहर भेज देते हैं, अपने अनुसार सिलेबस बनाते हैं, अपने अनुसार पेपर सेट करवाते हैं, सिलेक्शन होता है, उधर माहौल बनता है। तो प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ाने के लिए है कि मान लो कि अफसर रिटायर हुआ तो जाकर को एक स्कूल खोल देगा, अपना बिजनेस बना रहे हैं, तुमको क्या पता है। मैं क्योंकि हुकूमत करने की उसकी आदत है, रिटायरमेंट के बाद उसकी बात कोई नहीं मानेगा, तो मैनेजर हो जाएगा तो उसकी तो चलेगा ना। शाहजहां वाली हाल है। अच्छा। कि खाने के लिए चना पढ़ाने के लिए लड़का जो मांगा था, तो औरंगजेब ने कहा ना कि वो आदेश देने की आदत हो गई है इसको, तब इसको जेल डलवाया। ये तुम्हारे सारे अधिकारी ऊपर बैठ करके, तुम जा करके अधिकतर देखो कि अधिकतर रिटायर प्रोफेसर जो पूर्वांचल के हैं खोल दिए कॉलेज, सब मैनेजमेंट कमेटी में है, जाकर के देख लो, अधिकतर लोगों को कॉलेज खुल गया है। क्योंकि वो जानते हैं कि कॉलेज में उनकी पैरवी अच्छी है, यूनिवर्सिटी में वो करा लेते हैं, रुपया पैसा लेकर के करा लेते हैं। अब मैनेजर के मैनेजर बन गए हैं। अब बताते हैं कि मैं बहुत पढ़ाया हूँ, ये बताते ही नहीं कि मैं 3 लाख सैलरी देता था, तुमको 3,000 देता हूँ। तो वो ये लोग प्राइवेट इसलिए खोलने की, प्राइवेट की व्यवस्था बिगाड़ दो ताकि जनता जान जाए कि यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, इसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स खोल दो। तो उससे होगा कि पूंजीपति पैसा देगा, इन लोगों को बुलाकर मान सम्मान बढ़ाएगा, और शोषित होंगे गार्जियन, विद्यार्थी और सबसे ज्यादा शिक्षक, ताकि ये बोल ना पाए। अच्छा, इनको मरने भी नहीं दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा दे दिया जाएगा कि जिंदा रहे, क्योंकि पे स्केल तो होता नहीं प्राइवेट में। नई पॉलिसी में सरकार ने पे स्केल नहीं रखी है। आज जहां पे स्केल नहीं रहा था तो शोषण होता है। इंदिरा गांधी के पहले पे स्केल नहीं था, इंदिरा गांधी ने पे स्केल लागू किया, शिक्षक मजबूत हुए। फिर नई पॉलिसी में पे स्केल खत्म कर दिया गया। तो जब पे स्केल खत्म कर दिया जाएगा तो अपने मन से वेतन दिया जाएगा। उदाहरण के लिए ले लो, जो पहले सेल्फ फाइनेंस खुला था, हमको याद है, अतुल चतुर्वेदी थे, वो उसमें साफ बांड लिखा जाता था कि शिक्षकों को शोषण नहीं किया जाएगा, और वेतन आप जो वेतन है उससे कम नहीं देंगे, ज्यादा दे सकते हैं, ये नियम था। ये अतुल चतुर्वेदी का लेटर आता था, जब हम लोग रेवतीपुर में पढ़ाते थे तो हम लोग 12-12 हजार पर दस्तखत करते थे। वो प्राइवेट था, उस समय 1,500 से 2,000 मिलता था। लेकिन जब आए कल्याण सिंह के रिजिम में आया, और जब प्योर स्ववित्त पोषित घोषित किया, तो पहला काम पे स्केल वाला शुरू किया गया। पे स्केल खत्म करके कर दिया गया कि 80% उसमें से आप बांटिएगा, जितना शैक्षणिक शुल्क लिखा दिया गया। ये बताया ही नहीं गया कि शैक्षणिक शुल्क क्या है, ये नहीं बताया गया। अब मैनेजर अपने मन से शैक्षणिक शुल्क तय करने लगे, वेतन तय करने लगे। टीचर डिमांड मांगते, मैनेजर कहता था कि 100 रुपए तो शैक्षणिक शुल्क हमारे यहाँ का है। अब बताओ, तो इस सरकार जो पे स्केल खत्म कर रही है, इसका मतलब है कि जब पे स्केल, अभी लेबर लॉ में ही हुआ था कि आप अपनी सैलरी नहीं मांग सकते, पर जब मैनेजर का मालिक चाहेगा, कंपनी का मालिक तुमको हटा सकता है, वेतन बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उसके ऊपर है। तो ये तो तुम्हारे शोषण का एक नया केंद्र बनाया जा रहा है। इसमें कोई, हमको नहीं लगता कि इसमें शिक्षा सुधरेगी। ये तो मैं बार बार कहता हूं, अगर तुम विदेश के मॉडल लेते हो, एजुकेशन को रियली सुधारना चाहते हो, तो 2 काम करो, शिक्षकों के वेतन और शिक्षकों का सम्मान 2 लौटा दो जी। तो तुम शिक्षक का वेतन और सम्मान छीन लिए तो शिक्षक न सम्मानित होगा, न वेतन पाएगा। आज जिस देश का शिक्षक और छात्र दोनों शोषित हो जाएंगे, वो राष्ट्र कैसे मजबूत होगा? वो राष्ट्र कभी मजबूत नहीं होगा। जब हमारे शिक्षकों में निडरता नहीं है, शिक्षकों में बोलने की शक्ति नहीं है, शिक्षक हमारे लड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर तो राष्ट्र मजबूत नहीं होगा, इसके गुलाम हो जाएगा। तो ये जो हमने बात की आज इस विषय पर कि शिक्षा को
प्राइवेटाइज करने के लिए गवर्नमेंट काफी इनकरेज कर रही है। नहीं, अभी एक माने हो रहा है कि उसको कि हम जनता के हाथ में दे देंगे, तो जनता का भी प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात हो रही है। हाँ, हाँ। होना चाहिए, मैंने जब तुम नहीं कर पा रहे हो, कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता के दो, लेकिन उनके ऊपर बता दो कि किस कानून से ये कंट्रोल, क्या उनके लिए अलग प्राइम मिनिस्टर, उनके लिए अलग एजुकेशन मंत्री बनेंगे? यह तो बात पूछना है। तो जैसे आपने देखा भी था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया था, उसको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज करा था कि इसमें प्राइवेटाइजेशन और कॉमर्शलाइजेशन को इनकरेज किया जा रहा है। उसके कई सारे रीजन भी दिए गए थे, उसमें से कुछ रीजन सर ने बताया भी वीडियो में। तो हम ये आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी। और इन छोटे छोटे वीडियो से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कुछ कुछ लोगों में जानकारियां बढ़ें और समाज के प्रति उनकी जो कार्यवाही है उसको वो समझें और उस पर अपना कुछ न कुछ ठोस कदम उठाएं जो कि समाज के सुधार के लिए अच्छा हो। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। नमस्कार।